बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी रीजन्स हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों के हाथ और पाँव सुन्न और ठंडे रहते हैं। नंबर 1 पे अगर आपको ब्लड की कमी यानी अनीमिया है तो इससे आपके हाथ और पाँव ठंडे और सुन्न रहते हैं। सेकंड रीज़न इसकी ये है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो उसकी वजह से भी आपके हाथ और पाँव ठंडे रहेंगे। थर्ड रीज़न हाथ और पाँव सुन्न होने की ये भी हो सकती है कि अगर आपको विटामिन्स और कैल्शियम वगैरह की कमी है यानी आपको न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा कमी है तो उसकी वजह से भी आपके हाथ और पाँव ठंडे और सुन्न रहेंगे। हाथ और पाँव सुन्न रहने की एक रीज़न ये भी है कि अगर आपको डायबिटीज़ यानी शुगर है, शुगर में भी आपकी सेंसेशन कम हो जाती है जिसकी वजह से आपके हाथ और पाँव सुन्न होंगे और सुन्न की वजह से या तो वो ठंडे होंगे या तो बहुत ज़्यादा गर्म रहेंगे। हाथ और पाँव सुन्न की एक रीज़न ये भी होती है कि अगर आपकी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है यानी आपके जो वेन्स हैं वो सही तरह से खून को सर्कुलेट नहीं कर रही या हाथों में या पैरों में, तो उसकी वजह से भी आपके हाथ और पाँव ठंडे और सुन्न रहते हैं। अगर आपके हाथों की या पैरों की कोई नस दबी हुई है उसकी वजह से भी आपके हाथ और पाँव सुन्न रहेंगे। ये नस या तो मोरों से दबेगी या फिर आगे किसी जॉइंट में ये दब सकती है जिसकी वजह से हाथ और पाँव सुन्न रहना शुरू हो जाते हैं। इन डिफरेंट रीजंस के डिफरेंट ट्रीटमेंट है। जैसे अगर आपके हाथ और पाँव सुन्न खून की कमी की वजह से हो रहे हैं तो उसको आप खून की बोतल से ट्रीट कर सकते हैं। अगर नर्व इम्पिंचमेंट की वजह से हो रहे हैं तो उसके लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करते हैं। और अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की वजह से आपके हाथ और पाँव सुन्न होते हैं तो उसके लिए आप फिजिशियन से कंसल्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकियों के साथ भी लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।